नीतीश कुमार को भी अंदर ही अंदर ये बात पता लग गई है कि दारूबंदी करके नीतीश कुमार ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है। नीतीश कुमार भी अब दारूबंदी के लेके बैक फुट पे हैं और ये देखने को भी मिल सकता है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार अपने हाथों से एक बार फिर से बिहार में दारू का शुभारंभ कर दें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आखिर ये इशारे कैसे मिलने शुरू हो गए हैं, सब कुछ आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सूचना के अंदर लोकल न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक नहीं कई इशारे मिल रहे हैं जिससे नीतीश कुमार जो है वो दारूबंदी की वजह से परेशान है और दारूबंदी को लेके वो अब उतने ज़्यादा जैसे पहले दिन सुर हुआ करते थे वैसे सुर नहीं है। आप याद कीजिए, जब 2016 में नीतीश कुमार ने दारूबंदी किया था, उसके बाद जगह जगह जाके इसे एकदम खयातपूर्ण तरीके से बताते थे कि भाई साहब हमने बहुत बड़का तीर मार दिया है, हमने बिहार में दारू बंद कर दी है। दारूबंदी की फ़ायदे जो है वो उंगलियों पे गिनवाते थे कि देख लीजिए किस तरीके से इसके फ़ायदे हो रहे हैं। 2020 के बाद नीतीश कुमार को देखिएगा तो एक जगह भी वो दारूबंदी को चर्चा नहीं करते हुए नजर आते हैं। ये वो बताते हैं कि भाई हमने आरजेडी के साथ जाके गलती कर दी, अब नहीं जाएंगे, अब इस तरीके का काम नहीं करेंगे। वो यहाँ तक भी गिनवाते हैं कि भाई साहब हमने नौकरी दी है, तेजस्वी यादव ने नहीं नौकरी दी है। भाई साहब हमने बिहार में सुशासन की सरकार ला दी है। नीतीश कुमार अब भी बताते हैं कि लालू यादव के काल में कैसी स्थिति थी। नीतीश कुमार ये भी बताते हैं कि भाई तेजस्वी यादव के साथ जाके निबंधन करके उन्होंने गलती कर दी। लेकिन नीतीश कुमार एक जगह पे भी ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने दारूबंदी करके कुछ सही काम किया है। इस वजह से नीतीश कुमार को भी अब ये अंदर ही अंदर चिंता सताने लगी है कि दारूबंदी तो मैंने करवाया, लेकिन बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू ही नहीं हुआ। मतलब हमेशा से शराबबंदी जो था अपूर्ण था और शराबबंदी का कोई मायने जो है वो बिहार में देखने को नहीं मिला। इस वजह से नीतीश कुमार इसका जिक्र कहीं भी नहीं करते हैं। अब समझिए कि इस बात के लिए लड़ जाते हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने नहीं, हमने नौकरी दी है। और नीतीश कुमार की इस बात को क्यों नहीं गिनाते हैं कि दारूबंदी जो है उन्होंने की है, क्योंकि उनको भी पता है कि दारूबंदी का इम्पैक्ट कैसा रहा बिहार में। मतलब दारूबंदी तो उन्होंने करवाया, लेकिन हर जगह बिहार में दारू मिल रहा है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और उनकी पुलिस जो है वो भी दारूबंदी में एकदम फेल है। नीतीश कुमार के अंदर ही अंदर अब ये बात जो है वो पहुंच गई है कि दारूबंदी जो है एकदम से विफल रहा बिहार में और उनके तमाम प्रयास जो है दारूबंदी को लेके एकदम से सस्ती और खस्ती साबित हुई। भारी चिंता इस बात को लेकर है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी करीब है, बहुत नज़दीक आ गया है और अब तक दारूबंदी का जो एक माहौल है जिन्हें का नाम नहीं ले रहा है। हर लोग दारूबंदी को लेकर घेर रहे हैं, चाहे किसी को दारू पसंद हो या ना पसंद हो। सभी लोग नीतीश कुमार के ऊपर बवाल काट रहे हैं। जिसको दारू पसंद है, यानी जो दारू पीते हैं, वो तो इसलिए एकदम से नीतीश कुमार की बकिया उधर रहे हैं क्योंकि उनको दारू जो है नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग दारू नहीं पीते हैं वो भी इस बात से परेशान है कि आखिरकार ये अवैध शराब बिहार में कहाँ से आ रहे हैं। दारूबंदी को लेकर 100% जनता जो है एक तरफ, 2% इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप समझिए कि 99% जनता नाराज है, चाहे वो दारू का सेवन करती है या नहीं करती है। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दारूबंदी का जो स्थिति है बिहार में वो बिल्कुल बुरा है। नीतीश कुमार को भी अंदर ही अंदर पता चल गया है कि दारूबंदी करके उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले 99% लोगों की बात सुने और शराबबंदी खत्म कर दे। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।